आप लाइव हो चुके हैं। टीचर शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं संगीत की ज्ञाता और भाषा की कई साल विद्यार्थी हैं और उसके अलावा भी निजी रूप से भी बच्चों को तबला और संगीत की अन्य विधाओं को सिखाती रही हैं और लगातार संगीत कला की सेवाओं में अभी तत्पर है। बहुत सारे उस जमाने में भी महिलाएं लड़कियां बहुत नाटकों में काम किया है। हल्द्वानी जैसे छोटे शहर में आपने अपनी पहचान बनाई नाटकों में अभिनय करके, तो आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी तरह हमारे साथ ये मंच देखिए, आपने मुझे भी कृतार्थ किया है। ये मंच मुझे मिला, मेरे लिए सम्मान की बात है सर। ये दिल्ली से ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसी हमारे जुड़ के और हमारे जो होस्ट हैं उनका नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। जी जी तो ठीक है, आ रहे हैं, दे होगा सदे होगा। दर्शकों को आपका परिचय देता हूं। हमारे साथ में आज हैं श्रीमती हेमा होगोला जी। आप कुमाऊनी भाषा और लोक संगीत की अच्छी ज्ञाता हैं। आपने बहुत सारी लोक धुनों पे और काम किया है और रंगमंच से भी आपका संबंध रहा है। आप एक अच्छी शिक्षिका होने के साथ में संगीत और नाट्य अन्य कलाओं से भी बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। हेमा जी, आपका शो में आप आवाज तो सुन पा रही है हमारी? हमारे बिल्कुल साफ आवाज। आपने संगीत प्रभार कर किया हुआ है। भातखंडे संगीत विद्यालय से भी आपने उपाधि ली हुई है। आपका लेखन कार्य भी रहा है। हरेला संबंधी पर्व वगैरह पे आपने गीत लिखे हैं। उनकी पुस्तक भी आपकी प्रकाशित हुई है और 3 बार अखिल भारतीय स्तर पे आपको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिल चुका है रंगमंच के क्षेत्र में। और जो इस पर हरेला पर जो लघु फिल्में बनी है, गीत बने हैं, उसमें भी आपने काम किया है। हमें खुशी है कि आप जैसी शिक्षिका हमारे बीच में है। तो हेमा जी, आप थोड़ा सा अपने बारे में मिनट में संक्षेप में अगर खुद बताएंगी कि आप क्या क्या करती हैं, किस तरह से करती हैं, तो दर्शकों को। ठीक है सर, मेरा मुख्य विषय तो है शास्त्रीय संगीत। जहाँ से मैंने अपनी शिक्षा शुरू करी, शास्त्रीय संगीत से शुरू करी। गायन में स्कूल में भी शास्त्रीय संगीत मेरा विषय रहा। गायन या शास्त्रीय संगीत मेरे गायन में सर, गायन में शास्त्रीय गायन रहा। आज हम सुन भी सकेंगे आपको फिर। हाँ जी, तो शास्त्रीय गायन में मेरा अध्यापन भी उसी में था और काम भी मैंने उसमें किया। और 2006 में एक मेरी स्टूडेंट ने CCRT की स्कॉलरशिप भी ली। और 2008 में तबले में एक हमारे बच्चे ने CCRT की स्कॉलरशिप प्राप्त करी थी सर। उसके बाद से ये सफर ऐसे ही चलता रहा। तो साथ में मेरी अभिरुचि जो है कला में, ऐपण में, कहानी में, कविताओं में, नाटक में और TLM स्कूल में मैंने अपने बहुत प्रयोग ऐसे किए कि विज्ञान में भी मैं अपना कुछ लेके गई। वहां पर एक बड़ा अनुभव मुझे ऐसा हुआ कि मैं एक मॉडल बना के ले गई थी वहां पर देहरादून हरिद्वार में। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता थी तो वहां पर कई लोगों ने कह दिया कि इस मॉडल में साइंस टीचर होना चाहिए था। तो सर मैंने उनको कहा कि संगीत क्या साइंस से जुड़ा नहीं है? क्या इस मॉडल में मैं काम नहीं कर सकती? तो वो जो कूड़ा प्रबंधन था उसमें हमको एक टॉपिक मिला हुआ था। तो उस समय मैंने सब बेकार की चीजों से ही एक मॉडल बनाया था
जिसमें मैंने कील का प्रयोग और उसका बिल्कुल भी पैसा खर्च करे बिना प्रयोग किया था। और ऐसी मेरी विभिन्न विधाओं में रुचि रही है। तो मैंने टीएलएम में भी एक काम किया था, जिसे नवाचार में मेरे को प्रथम पुरस्कार भी मिला था। उसमें तकली से, तकली आप जानते होंगे सर? जी हाँ जानते। जनेऊ बनाने में तकली का, उस तकली का मैंने बच्चों को तकली साथ में सिखाया। हम लोग उस छोटे तकली से जनेऊ बनाई बच्चों को। जी आपको याद दिला दूं, सन 70 के दशक में जब हम स्कूलों में तकली चलाना भी सिखाया जाता था। कताई बुनाई भी हमारा विषय होता था। तो कक्षा 6, 7, 8 में हमारा जी तकली से मैंने जनेऊ बनाना सिखाया और गोले बनाने सिखाए, नेशनल फ्लैग बनाना सिखाया, उसमें कलर करवाया बच्चों से और मैट बनवाई केवल तकली काट के उसके धागों से। तो उस टीएलएम को प्रथम पुरस्कार भी मिला था सर। फिर ऐसे मैंने विज्ञान में, रेड क्रॉस में, वहां भी स्टेट जीती थी मैं सर। रेड क्रॉस में भी काम किया था, पर्यावरण से जोड़ के किया था सर। उसमें स्काउट गाइड का भी प्रयोग किया मैंने। तो जी तो ऐसे थोड़ा रहा। और फिर थोड़ा आजकल तो लेखन चल रहा है और ऐपण आप ये देख रहे होंगे पीछे। ये ऐपण थोड़े से प्रयोग करे थे मैंने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सिखाया जी। और रंगवाली पिछोड़े, अच्छा जी, हाथ के बने हुए रंगवाली पिछोड़े भी सिखाए सर जी बच्चों को। भगवान कभी कभी मजाक करता है हम लोगों के साथ में। वो है हिमालय गिरीश सर, भगवान कभी मजाक करता है। अब हेमा जी में इतने सारे गुण हैं और मैं बोलता बहुत हूँ, लेकिन हर बोला ये है और बाबड़ा मैं हो गया। जबकि इतने सारे गुण तो इनके अंदर रहता, हमेशा बोलता रहता हूँ। तो हेमा जी आपने बताया कि आप शास्त्रीय संगीत की भी हो सकते हैं। तो अगर क्या अच्छा रहेगा कि अगर आप अगले 2 या 3 मिनट में एक बढ़िया सा राग या एक बढ़िया सा गीत अगर हमको हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे क्या? सर थोड़ा थोड़ा मैं हर विधा सुनाऊंगी आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जितनी मैं कर सकती हूँ वो मैं आपको विधा में बताऊंगी। कुंजम कुंजम। हो धाय धाय गर लागी, हो धाय धाय गर लागी, हो धाय धाय गर लागी, जब पिया मुख जबली पिया मुख, हो धाय धाय गर लागी, हो
गर लागी हो धाय धाय गर लागी हो धाय धाय गर लागी हो धाय धाय गर लागी गर लागी धाय धाय गर लागी। सर इसमें एक फिल्मी गाना भी है जी। इसी राग बागेश्वरी राग है ये। बहुत है। ना बोले 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 रे राधा ना बोले घूंघट के पटना बोले रे बोले ना बोले रूठी हुई मानूंगी चलिया चरणों में राधा की रख दूं रलिया चरणों में राधा की रख दूं रलिया बन जाएगी बोले ना बोले ना बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर ये तो शास्त्रीय गायन हुआ। हाँ सर आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है, आपको सुन रहे हैं आपको। अब सर मैं थोड़ा सा आपको लोक संगीत की ओर को ला रही हूँ। तो बिल्कुल हम वहीं आना चाहते थे। सर लोक संगीत की ओर को। जी जी जरूर। एक जी संस्कार गीत होते हैं हमारे। जी संस्कार गीत में सबसे पहले सर ये आपका प्रोग्राम है, ये आपको डेडिकेट करती हूँ मैं। क्या बात। ये सभी गाना ये सभी शिक्षकों के लिए है, हमारे लिए हम तो केवल एक माध्यम है। जी। सांझ पड़ी सांझ वाली पाया चलिन ऐना आस पास तुम्हारे बीच चलिन गंगा लक्ष्मी पूछा छीना स्वामी अपना नारायण कीनो घरी आनंद बधाई कैसु घरी आनंद बधाई देवी नंदन घर जोश जू घर भगवान घर साँझ को दियो जलायो जागो दियड़ा दिनो घर जागो दियड़ा सुलक्षणी रात्रि जागो दियड़ा भरी पूरी रात्रि। This is a song which is a traditional song of Kumaon of Uttarakhand, which is sung by ladies for welcoming. At least this song basically is sung for welcoming the groom, and it's a song which is a ritual song. But you have included all of us, all the listeners and all of us, and we are thankful to you. मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें कई सारे टीचर आंध्रा से और गुजरात से और वेस्ट बंगाल से हैं, तो उनको थोड़ा सा जब भी सुने तो सा पता चल जाए कि संस्कार गीत कुमाऊं के या गढ़वाल के उत्तराखंड में क्या है। बहुत सुंदर जी। संस्कार गीत ये हमारे कोई भी पर्व हो, कोई भी पूजा पाठ हो, नामकरण हो, संस्कार हो, सबसे पहले जब दिया जलता है उस घर में कि किसके घर में क्या शुभ काम हुआ है उससे संबंधित ये दिया जलने का एक गीत है। इसमें आशीर्वाद भी दिया जाता है,
वधुओं को भी, और जिस घर में जो मालिक जो उसका घर का होता है या पुरुष जितने नाम के होते हैं उनके घर में दिया जला है और उनके घर में शुभ कार्य हुआ है, इस संबंध में इसके पहले गाया जाता है। richness of Indian culture. Very good. Thank you very much. फिर हमारे शुरू होते हैं शकुना दे काजय अतिनिक सोरंगी लो पाटल अंचली कमल को फूल सोई फूल मूलावांत गणेश रामी चंद्र लक्ष्मण जीवा जन्म ये शकुनाखर फिर गाए जाते हैं। उसके बाद आप अपने फोन को जैसे जैसे कर्म आगे को बढ़ते रहते हैं उसी से संबंधित गीत होता है। कलश भरने आप अपने फोन को थोड़ा सा आप इसका अनुवाद भी कर दीजिएगा अंग्रेजी में जरा। नहीं, फोन को थोड़ा सा आप लेफ्ट या राइट कर लीजिए, आपका फोन कट रहा है, आपका फ्रेम जो है पूरा नहीं आ रही फ्रेम में, थोड़ा सा घुमा लीजिएगा, थोड़ा सा राइट को ले लीजिए, लेफ्ट को ले लीजिए, हाँ, और थोड़ा सा एब्सोल्युटली फाइन, बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ जोशी सर जरा आप इसके बारे में बता देंगे दर्शकों को। तो ये मेरे साथ संस्कार गीत है अबाउट दिस सॉन्ग जी। और जी। आज भी क्या है कि जी कितना ही जमाना मॉडर्न हो जाए सर, कितना ही कैसेट निकल जाए, कितना ही कुछ, आज भी घर में कोई कार्य होता है तो हमारे यहाँ गिटारों को ढूंढा जाता है, क्योंकि उनको बुला के मंगल बेला कर्मानुसार जैसे जैसे कर्म हमारी पूजा पाठ में करते हैं, गणेश पूजा, कलश पूजा, दीप और निमंत्रण गीत, तो वो पितरों को निमंत्रण गीत, तो वो सर एक एक करके फिर हमारे आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि गिटार मिलते ही नहीं? आजकल के बच्चे, आजकल की लड़कियां मुझसे दिल्ली में पूछते हैं, मुझसे जो कुमाऊं वाले यहाँ हैं, कोई आप जोशी जी आप कल्चर के फील्ड में थे, कोई गिटारों को जानते हैं, उनको हम बुला सकते हैं अपने यहाँ? तो गिटार मिलते ही नहीं है, सच कह रही हैं आप जब हल्द्वानी में बैठ के ये कह रही हैं तो आप दिल्ली का सोचिए क्या हाल होगा, जब रात है ऐसी मतवाली तो सुबह का हाल क्या होगा। सर जोशी जी 2015 में जी मैंने एक प्रयास किया था, छोटे बच्चों को जो मेरे यहाँ सीखने आती थी लड़कियां, जी तो वो तो इन चीजों को जानती हैं सर, तो मैंने उनको ये संस्कार गीत सिखाए थे। बहुत अच्छी बात। 5 गाने इनको मैंने ये संस्कार गीत सिखाए और उत्थान मंच में एक वर्कशॉप का एंड वहां किया, उसमें बच्चों को रंगाली पिछोड़ा पहन के और कुमाऊनी व्यंजन सिखाए, जैसे भटके डुबके और वो बड़ी और पुए, ये सब मैंने उनको सिखाया, फिर उसका प्रदर्शन करके स्टॉल भी लगवाए। और उन बच्चों ने ये गाने गाए, 5 हमारे संस्कार गीत गाए और कुमाऊनी व्यंजन का स्टॉल लगाया था सर। तो सारे लोग जितने भी अतिथि आए ऐसी वर्कशॉप को दिल्ली, देहरादून ऐसी जगह पे करनी चाहिए ताकि वहाँ के लोग सीख सकें। सर मुझे ये लगता है कि ऐसी वर्कशॉप जी सर पहाड़ के स्कूलों में, क्योंकि दिल्ली वगैरह में हमें ये जब पहाड़ से हट जाएगा तो दिल्ली में भी नहीं बचेगा सर ये, तो हमें जहाँ इसकी जड़ें हैं पहाड़ में, हमें लगता है कि थोड़ा बहुत बीज वहाँ बच्चे में है उनको अंकुरित करना ज्यादा जरूरी है। तो इसकी शाखाएं वगैरह दिल्ली, चंडीगढ़ सब जगह खुलेंगे, तो हमें विशेष प्रयास करने। इन्होंने तो बहुत काम किया है सर, प्राचीन कला केंद्र की। हमें बीआरपी लेवल पे, सीआरपी लेवल पे या डीआरपी लेवल पे हर ब्लॉक जिले में इस तरह के प्रयास करने चाहिए ताकि जो गांव के बच्चे हैं वो इन चीजों को दोबारा से उनकी तरफ आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर फिर मैंने ये प्रयास अभी भी, और फिर बच्चों को कुमाऊनी सिखाई मैंने। जी आपने किताब भी लिखी है
आपने किताब भी लिखी है सर कुमाऊनी फिर अब कैसे ये जब गाने सिखाए तो बच्चों को प्रोनाउंसिएशन कुमाऊनी का नहीं आया, ओ, तो मेरे को मेरे भी को चाहिए। एक ये जी मैंने जी लिखा भी आपको, मुझे भी चाहिए वो किताब कुमाऊनी कैसे मेरे सीखी जाए। जी, तो मैंने बच्चों को कुमाऊनी भी सिखाई है, उनकी कॉपियां बनवाई सर। जी जी जी। छोटे छोटे बच्चों को छोटे छोटे वाक्य सिखाए। जैसे हाँ मैंने कहा आज आप घर जाएंगे तो उनको कहना कि अमा मैं ए गई, हाँ छोटे वाक्य बोलना। हाँ। छोटे तो बच्चों ने घर जाके बोला सर, तो उनके अरे घर वाह। वालों का बड़ा अच्छा रिप्लाई आया कि इन्होंने पहाड़ी में बोला हाँ बड़बाजू में आ गई हूँ, आवाज में आ गई, अमर में आ गई हूँ। हाँ और हाँ संगीत सिखा लो। फिर पिछले 5 जून को सर मैंने एक पर्यावरण दिवस के दिन एक प्रोग्राम किया अपने घर में ही। उसमें मैंने बच्चों को वो एक सिखाने के लिए, उनका इंटरेस्ट जगाने के लिए सर एक मॉडल बनाया सर। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा हाँ। ये सर। वाह वाह। जी जी जी। चश्मा लाना भाई जरा, मतलब चूल्हा चश्मा चुल। सर चश्मा देना मेरा। ये अच्छा, ये तो शब्द ये हैं इसमें सर लिखे हुए, इसमें शब्द हैं, शब्द का इसके बीच में ट्रांसलेशन। एक वृक्ष लगाया था सर, एक गमले में वृक्ष लगवाया बच्चों से, जी शब्द वृक्ष। अच्छा। तो बीच में एक गमले में शब्द वृक्ष बनवाया, जी उसमें जितनी हमारी ज्वेलरी होती, ज्वेलरी, उन सारी ज्वेलरी को टाका और उनके पहाड़ी नाम लिखे, गुलूबंद, चूड़, ओ चुल। नो। तो ऐसे उनको टैग लगा दिए सारे, जी और वृक्ष भी बच्चों से लगवाया जी गमले में, उसको इसके बीच में रखे और बच्चों से ये बनवाया। तो बच्चों ने बहुत इंटरेस्ट लिया सर। तो जी जिन बच्चों ने मेरी पहाड़ी भी सीखी, पहाड़ी गाने भी सीखे, और बंगाली पिछौड़े भी सीखे सर, और वाह। एपन भी सीखे उन्होंने। फिर जी ये सर एक छोटा नमूना उन बच्चों को सिखाया। जी ये कपड़े में लक्ष्मी के पैर हैं। क्या बात है। वो दिवाली के दिन सर इसको ऐसे रख दीजिए जमीन में, तो जो जब मर्जी इसे उठा लीजिए। हाँ ठीक है टाइल्स ठीक वाले फर्श में टाइल्स खराब नहीं होती इससे। है। ठीक है ठीक। टाइल्स के फर्श में अगर हम प्लास्टिक के चिपकाते हैं, एक तो कूड़ा होता है, दूसरा टाइल्स खराब हो जाती है। आइस तो खराब मैंने होगी। उनको ये अभिनव प्रयोग ये बताया कि इसको रख दीजिए, इसके पीछे बुकरम लगाया, हाँ और इसको जमीन पर रख दीजिए, जहां जरूरत है, जब जरूरत नहीं है उठा लीजिए। उठा लो। बहुत अच्छे। एक नवाचार सर किया। जोशी सर, मैं हाँ आपका जब चर्चा चली थी ना कि कैसे इनको प्रमोट किया जाए, तो मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ कि जी जो जी जी। जी उत्तराखंड जो गांव या जो क्षेत्र जो शहरों के आसपास आ गए, वहां ये चीजें नष्ट होती जा रही हैं। अगर आप हाँ कुमाऊं जी धारचूला मुंशियारी के जो दूरस्थ के क्षेत्र हैं, क्या कहते हैं, इधर आपका जी जो चमोली में जो देवाल वगैरह के जो दूर के क्षेत्र हैं, और इधर हाँ टिहरी के जो बॉर्डर के क्षेत्र हैं, जौनसार के रवाई के क्षेत्र, यहाँ पे इस जी। तरह की विधाएं आज भी गांव में बहुत प्रचलित हैं, क्योंकि अच्छा अच्छा। जी इनका जी शहरीकरण नहीं हुआ है यहाँ पे ज्यादा। यहाँ पे अभी भी आप जी शादी ब्याह में जाएंगे तो डीजे वगैरह कम मिलेगा, ये लोकगीत लोक संगीत वगैरह ज्यादा मिलेंगे। जैसे जैसे हम शहर जी के जी समीप आते जा रहे हैं, वैसे जैसे हम भूलते जा रहे हैं, हम जड़ों से हाँ दूर होते जी जा रहे हैं। ये जो शकुना खा शहर आखिर में आपने तो गाया ना अभी, बहुत है, और बहुत आपने प्रोग्राम है गीत ना। गाया, ये आगे हमारे यहाँ हल्द्वानी की एक कलाकार है लता कुंजवाल जी। जी शहरों में लता विलुप्त हो कुंजवाल रही है जी, सर ये चीजें ना। नहीं लता कुंजवाल जी ने बहुत अच्छे अच्छे कैसेट तो निकाले है सीडी। अब सर फिर आगे क्या सुनना मेरे को चाहेंगे सर? प्रोग्राम है ना। ये देखिए आ गए हमारे संचालक महोदय आ गए। सर कुछ आवाज आ रही है? मेरे को बहुत आवाज नहीं आ रही सर? आ रही है। भटजी की आवाज प्रोग्राम नहीं आ रही, भटजी की आवाज नहीं आ रही। बहुत है भाई। क्या सुनेंगे सर? आपकी इच्छा। भल भल प्रोग्राम है ना। कतो भल भल सब नखर गई इजा बहुत है भल। इसने कॉल कर दी बहुत है भाई। जी, इनसे मैंने कहा भी था ना मत करना इस समय, दुष्ट हैं ये लोग बहुत। क्या करूं इसको? ठीक है रहो, ठीक हाँ है सर रहो, आवाज आ रही? ठीक है रहो, बिल्कुल बहुत जोशी भल सर बहुत आवाज आ भल रही? आ रही आ रही। ओए ओए भल क्या था? बहुत है भल। अब मैं ने
अरे भट्ट जी आप इंटरनेट यार अपना ठीक करा लो प्यारे। मेरा आवाज है सर आवाज आ रही? आ रही है? अब हाँ, ओए आवाज नहीं आ रही। और लग रहा है, और लग रहा है, आवाज और आवाज नहीं, हेमा जी ठीक आपकी है। आवाज मेरे को नहीं आ रही। आप बहुगुणा जी को सुनिए, बहुगुणा जी कुछ कह रहे हैं। जब तक भट्ट जी का गला खराब ठीक होता है तब तक आपसे अनुरोध है कि फ्योली वगैरह इस तरह के जो परंपरागत पुराने गीत थे वो सुनाएं। सर आवाज नहीं आ रही, आवाज मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं, बहुत हल्की। एक मिनट, आ रही है आपको आवाज? आवाज नहीं आ रही सर। जोशी सर, अगर आपकी आवाज इन तक जा रही है तो इनसे आप आग्रह कर दीजिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आप हेमा जी मेरी बहुत आवाज आ कम हो रही गई है? आवाज, आवाज कम हो गई, कम। आप फोन का वॉल्यूम बढ़ाइए थोड़ा सा। आवाज फोन कम करा है, गाना सुना दो। आवाज कम हो रही सर। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज तो हमें आ रही है। आ रही कम। आपकी आ रही है बहुत फर्स्ट क्लास आवाज। आपकी कम आ रही मेरे पास। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुगुणा जी का, बहुगुणा जी का सजेशन आपको था एक तो गाना सुना ट्रेडिशन। देते हो। हाँ ठीक ठीक। सर हरेला आ रहा है अभी। हाँ जी जी जी। आवाज कम हो रही सर। हाँ, हरेला सुना, गाना सुना दो। हरेला सुना जी, हरेला पे सुना दीजिए। सर हरेला, हरेला का गाना सुना रही हूँ आपको। जी जी जी। हरेला जी, मेरी आवाज आ रही? आ रही है। ठीक है सर। अरे वाह। बोई हालो हरियालो आषाढ़ महीना, बोई हालो हरियालो आषाढ़ महीना, भोर भोर माटी लायो खेत खोद मेरा, भोर भोर लायो खेत खोद मेरे, छपरी में माटी धरी छाने छोड़ बेर, कोई हालो हरियालो आषाढ़ महीना, हालो हरियालो नो नाज बोई हाली शकुन गबीरा, नो नाज बोई हाली शकुन गबीरा, भरी पूरी हरियालो भरी पूरी परिवारा, बोई हालो हरियालो महीना, बोई हालो हरियालो, हरियाला हमारा है त्योहार निराला है, हरियाला हमारा है त्योहार निराला है, पूरे कुमाऊं में इसे बोया है, हरियाला हमारा है त्योहार निराला है, सबकी समृद्धि का संदेशा देता, हरियाला हमको खुशियाँ देता, भैया ने कटाई से पहना नहीं पूजा त्योहार निराला है, हरियाला हमारा है त्योहार निराला है, हिमालय है अपना
अपने धरती है अपनी, चलो वृक्ष लगाए धरा स्वर्ग बनाए, खुशहाल हरेला है हरियाला हमारा है त्योहार निराला है। बड़े और फूलों की खुशबू है न्यारी, टीका लगाने की रीति है न्यारी, नेक बहना रानी लेवे दक्षिणा भैया राजा देव, ये शगुन पुराना है हरियाला हमारा है त्योहार निराला है। पूरे कुमाऊं ने इसे बोया है हरियाणा हमारा है त्योहार निराला है। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बुलबुला जी, सर ये बुलबुला जी, हरेला है। कुछ ऐसा गढ़वाल में भी परंपरा होगी, हरेले की परंपरा है गढ़वाल रीजन में? मैं असल में गढ़वाल में सर बहुत कम रहा हूँ, अब रिटायर होने के बाद 7-8 साल से रह रहा हूँ मैं। हाँ, अच्छा जी। अच्छा 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 अलग जगह घूमता रहता हूँ, अच्छा अच्छा। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानते हैं लोग। हाँ हाँ हाँ, जी। क्योंकि ये पूरा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जिसमें आप कहते हैं कि मैंने 9 प्लांट्स 9 सीड्स डाल दिए हैं, 9 बीज डाल दिए हैं। यार एक तो ये हमारे जी। जो संचालक महोदय है ना, इनका इंटरनेट कनेक्शन जरा, ये औरों को दोषारोपण करते रहते हैं, आपका इंटरनेट कनेक्शन, आप विधेय हो जाते हैं भट्ट जी। बट जी आप कल 3 कॉपी में स्पष्टीकरण दे अपना, कि बार बार आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। नो प्लीज। सर ये 5 जी है ना, आई नीड योर गाने, एक सीडी मैंने बनाई थी सर, ये हरेला गानों की सीडी है सर। जी जी, इसमें 5 गाने हैं जी। अच्छा, जो मैंने खुद लिखे हैं, खुद ही धुन बनाई है, खुद ही गाए हैं सर। वाह वाह वाह, एक क्या प्रयास बात। किया था कि हरेले से संबंधित वाह। कहीं भी जब हरेला महोत्सव हो रहा सर, हाँ। भीमताल में या कहीं भी, तो वही हाँ। न्योली, चपेली और चांचरी, झोड़ा होता है, हरेले से हाँ। संबंधित गाने थे ही नहीं कहीं। तो अच्छा, मैंने अच्छा। एक प्रयास किया कि मैं हरेले से संबंधित गाने अपने बना के इसमें मैंने डाले हैं सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर प्रयास। और एक अभी बहुत बढ़िया, बहुत चैती, जब भिटौली का महीना आता है सर, हाँ हाँ हाँ, लड़कियों को भिटौली दी जाती है अप्रैल में, नए जी। संवत्सर के बाद, तो हाँ, उस हाँ। भिटौली के गाने मैंने लिखे, तो अच्छा। थोड़ा सा उसका मैं आपको सुना रही हूँ। जी मैंने सुनी, बहुत भिटौली चैती सुनी इससे मैंने। हेमा जी, हेमा जी, जी राग देश में निबद्ध है सर ये। जी जी। और भगवान जी मेरी आवाज समझ नहीं आ रही। थोड़ी थोड़ी। चैत की ऋतु आएगी, फूल फूली रे छो, मैं तकी याद गे, आंसू भरी छो, वाह, आस लागी रायू में तो बाट जाई रायू, के छे कुनो मन की बात, उदास है कभणी देखो लो भागी, भय की मुँह खड़ी, कस भल पूछो भागी, भय बेणी दगड़ी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत लड़की ससुराल में है सर, और जी। सबकी भिटौली आ गई, लड़की की नहीं आई है, हाँ। तो उसको अपनी मायके की याद आ रही है, उससे संबंधित ये गाना है। जी जी, बहुत सुंदर।
हाँ ये फ्रेम ठीक कर भिटौली के सॉन्ग है सर, ये भिटौली के। भिटौली का, वो ठीक है। हेमा जी, आप ऐसे मार्मिक गीत सुनाएंगे, पहले ही बारिश हो रही है, अभी हमारे दर्शक रोने लग जाएंगे, भावुक होके बाढ़ आ जाएगी। जी आवाज सर, आवाज कम आ रही है, आवाज आप बोलिए, आप शुरू वहीं करिए। से कम हो रही है आपकी आवाज। कोई बात नहीं, आप अपना कार्यक्रम जारी रखिए उधर से जो बोल रही हैं आप। जी होते भल। जी सर, एक बार क्लास में जी बच्चों को मैं रामलीला सिखा रही थी। अच्छा, रामलीला भी एक कोर्स में है परशुराम लक्ष्मण संवाद जानकी स्वयंवर, वो कोर्स में था। तो मेरे साथ सर मॉमडन लड़कियां थी जी। तो मैंने कला उत्सव में ले जाना था बच्चों को देहरादून। अब जब मैंने उसकी सीडी बनानी चाहिए तो बच्चों को मैंने जब ये प्रोग्राम कराया तो उन्होंने कहा कि आप लोगों में ऐसा क्या होता है जी। मेरे लिए चैलेंज था सर उन बच्चों को रामलीला सिखा पाना जी। और तो उन्होंने पूछा कि इसमें अलग अलग लय क्यों होती है। तो मैंने कहा हिंदी के 9 रस हैं, हिंदी में 9 रस हैं। तो उन्होंने कहा वो तो हम पढ़ते हैं। मैंने कहा वो भाषा है, शब्द कलाओं में 9 रस हैं। जी जी। भाषा को व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन संगीत भावों को व्यक्त करता है। उन्हीं शब्दों को भावों में व्यक्त कर देगा तो आप बच्चों को महसूस होगा कि मैं क्या करना चाह रही हूँ। तो सर वो थोड़ा थोड़ा आपको मैं अलग अलग रस मैंने उनको कैसे सिखाए संगीत के द्वारा, वो सर मैं उनको बता रही हूँ जी। तो बच्चों ने मुझसे कहा कि श्रृंगार रस कैसे होगा। सबसे पहला सवाल था कि अद्भुत रस बताइए आप मुझे। बच्चों ने मुझसे कहा अद्भुत रस क्या है, वो अद्भुत रस। मैंने कहा श्रृंगार 4 रस मुख्य हैं, उनसे निकले हुए हैं बाकी रस। तो उनको मैंने अद्भुत रस रामलीला सिखाते सिखाते कराया। वो सर सुनिए आप। जी। तनिक निहारो तुम जानकी की छवि भैया, वाटिका फिरत कोटि चंद्र भी लजाए है। तनिक निहारो तुम जानकी की छवि भैया, वाटिका फिरत कोटि चंद्र भी लजाए है। गति गजराज कैसी, कटी मृगराज कैसी, फिरत कोटि चंद्र भी लजाए है। अब बच्चों ने कह दिया कि जब लक्ष्मण का रोल आया सर तो उन्होंने कहा वीर रस क्या होता है हमें आप गाने में बताइए। वीर रस। अब सर बड़ा समस्या हो गई कि मैं उनको सिखाऊं या उनको रस समझाऊं इसमें, पर मैंने प्रयास किया कि रस कैसे, कहां पर कौन सा रस आ रहा है आप उसको। जटा जटी गलज्जर प्रवाह पावितस्थले गले विलंब लंबितांबुजंग तुंग मालिकां, डमट 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 डम निनाद भवयं चंड तांडवं तनोतु न शिवम शिवम तनोतु न शिवम शिवम। मैंने कहा ये वीर रस है। आपका फोन। अब उन्होंने कहा कि इसको हमें रामलीला में बताइए, फोन को ठीक करिए, जो पाठ हमें सिखा रही है उसमें हमको रस बताइए। जी इनका फोन को ठीक करिए। सर ठीक हो रहा? फोन सर ठीक है? अब ठीक है। कैसे करूं इसको? ठीक है अभी ठीक है ना? हाँ ठीक है सर। फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छे जी। परशुराम जी ने जब सर हास्य रस बच्चों ने कहा तो मैंने उनको बताया कि पिनाक पुराना काहे रिस हो, पिनाक पुराना
ऐसे धनु हम बहुत ही तोड़े, कबहु न असुर कीन्हा। या धनु पर ममता के हेतु, काहे हो रिसाना पीना पुराना, काहे वात्सल्य रस सर, जो मैंने उनको समझाए। भाषा अपनी पढ़ाई हिंदी पढ़ा रही थी, हिंदी और संगीत का समन्वय करा कि कैसे हमारे संगीत उसको व्यक्त करता है। मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। भोर भयो गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोही पठायो। चार पहर क्यों साँझ पड़े घर आयो, री मैया मोरी मैं कब माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। ये सर वात्सल्य रस था। इस आप जो कहानी लिखती हैं, आप सर ठीक हो रहा? बहुत अच्छा है जो आपने कहानियां लिखी हैं, कहानियां जी, उसमें क्या आधार है, क्या कहानी बताऊं सर आपको? नहीं, किस विषय को लेकर लिखी? सर अभी छपी तो नहीं है कहानियां, लेकिन अभी लिखी हैं। हाँ। थोड़ी और संख्या रह गई, फिर एक इसका संग्रह निकालने वाली हूँ मैं। बहुत अच्छे। आपकी कहानियों का मुख्य विषय क्या रहता है, मतलब किस कथानक पे आप लिखते हैं? किस कथानक पे लिखती हैं, आधार क्या है? सर कहानी तो एक मैंने जब टीवी के लिए लिखी थी कहानी, बहुत पहले डॉक्यूमेंट्री बनी थी, उसमें जीवन बिष्ट ने बनाई थी, मेघा आके डायरेक्टर थे जो। आँख का अंधा नाम नयन सुख। अच्छा। आँख का अंधा नाम नयन सुख, वो लिखी थी। और एक लिखी है मेघा आ, एक कुमाऊनी फिल्म थी शायद, राइट? ये मेघा कुमाऊनी फिल्म थी कोई? जी मेघा पहली कुमाऊनी फिल्म थी सर। अच्छा, उसमें किसी ने विलेन का मेरे पति ने भी रोल किया था सर। अच्छा, वाह। मेरे हस्बैंड ने भी रोल किया था उसमें। कोई विलेन भी बना था ना, कोई एक्टर विलेन भी बने थे कोई? जी जीवन बिष्ट ने बनाई थी वो। अब तो वो भी नहीं रहे। और बिशवा वाले भट्ट जी उसमें थे, वो भी नहीं रहे। अभी एक चौथा अशोक मल अभी खत्म हुए उस फिल्म के हीरो। अशोक मल अभी खत्म हुए सर, कल परसों। तो ये 4 तो जा चुके हैं। और एक जी दादी वाला जन्मदिन, जी किनका? 2010 में मेरे हस्बैंड का। अच्छा जोशी सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरे को थोड़ा कविता और ये कहानियों का मिला के एक छोटा लघु कथाएं। लंबी कथाएं लिखी है? लघु कथा कविता का संग्रह अब निकलेगा सर एक। ओह वाह, बहुत अच्छा। लिखिए सर। हेमा जी, अभी थोड़ा काम बचा है अभी। नहीं, कोई बात नहीं, प्रयासरत रहिए। ये अभी सर अभी बचा है, इसे अभी छपाया नहीं है मैंने। आपके प्रमुख ऑथर कौन है? जी कविता भी लिखी है सर। फेवरेट ऑथर कौन है आपके? आपके मुख्य कवि प्रमुख, जो सबसे अच्छे लोकप्रिय कवि आपको लगते हो, या कथाकार जो है सर? आवाज बहुत ही कम आ रही है। आपकी आवाज तो स्पष्ट है। मैंने पूछा कि आपको किस लेखक की कहानियां या किस कवि की कविताएं या किस कहानीकार पसंद आने पर है। मुझे जहां पसंद आ जाए मैं वहीं से अच्छा चुन लेती हूँ उसमें से कुछ। अच्छा। शिवानी को पढ़ा आपने? शिवानी जी को? आवाज कम आ रही सर आपकी। शिवानी को बहुत पढ़ा है। मृणाल पांडे जी को? शिवानी और महादेवी वर्मा बहुत पढ़ी है मैंने।
बहुत अच्छी बात। जोशी बस सर। सर अभी तो मैं इतना ही पढ़ पाई क्योंकि बहुत काम होते हैं बहुत चीजों से जुड़ी रहती हूँ। हाँ, जोशी सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। अभी हेमा जी ने कहा ना कि सर इन्होंने एक ये काम किया था। एक हेमा कुमाऊनी जी को पहाड़ी बोली। अच्छा, क्या बात, मुझे चाहिए ये किताब। बड़ा कर दिया सर, आवाज कम हो गई सर, आवाज कम हो गई सर। क्योंकि भर्ती आ गए ना सीन में। ये एक पुस्तक निकाली थी मैंने सर। इससे पहले क्या होता था, कुमाऊनी शब्द संपदा कोई ना कोई पत्रिकाओं में एक पेज निकलता था सर। हाँ, फिर मेरे हाँ, को ऐसा लगा कि एक ऐसी हर 15 कोस में हमारी भाषा बदलती है सर, और बदलती है। क्लिष्ट है हमारी पहाड़ी। अगर क्लिष्ट है। पहाड़ों को जाए तो हमारी वो पहाड़ी हमको भी समझ में नहीं आती है। जी जी जी। इसलिए हमारे बच्चे उसको सीख नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो कठिन, जिसको समझ भी सब जाए लेकिन सरलता से सीख सकें। तो ये तब इसमें जो भाषा है वो बहुत कठिन शब्द नहीं है उसमें इस्तेमाल, इसको आसानी से कोई भी सीख सकता है। बहुत लोगों ने इससे प्रयास किया है और बहुत इसकी डिमांड बढ़ रही है सर बुक की। बहुत अभी लोग इसको पसंद कर रहे हैं और मंगा रहे हैं मुझसे किताबें। बगुड़ा जी, ऐसा प्रयास कुछ गढ़वाली में भी हुआ? हाँ हुआ है सर, काफी लोगों ने लिखा है सर। अच्छा। कुछ लोगों को मैं जानता भी हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि उनको भी लेकर के आऊँ यहाँ पे, उनसे हाँ हाँ सुनूं। हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल। हेमा जी की बात से मुझे एक चीज याद आ गई। इन्होंने जो पहली कहानी लिखी है ना सर, आँख का अंधा नाम का चैन सुख, हाँ। तो ये कहावत बहुत पुरानी पड़ गई है सर, इसको बदल दीजिए आप। अच्छा जी अब ठीक है सर। अब नई कहावत है। और सर उस समय जीवन बिष्ट जी ने कुछ कहा था ऐसा, आप फिर सुनिए मैंने ना, हत भागा कुछ लिखी थी ऐसी, हत भागा, आप पूरी बात वो तो सुन मेरी लीजिए। अणुव्रत न्यास में छपी थी, उसका मैंने जिक्र किया है। मैं नई कहावत आपको बता रहा हूँ, गुण एक नहीं जी नाम बहु। जी। वो उस समय डायरेक्टर साहब ने कहा था कुछ ऐसा मुझको दीजिए, तब मैंने उनको दिया था सर ये कहावत बदल दीजिए। नई कहावत है, गुण एक नहीं नाम बहुगुणा। नाम बहु। जी जी सर आप लोगों के क्या करूं मैं तो छोटा सा दीपक हूँ एक बस आगे बढ़िए जी। भट्ट जी आ जाइए, सदैव हो जाओ। ये होस्ट नहीं घोस्ट हो गए अब, भूत प्रेत की तरह व्यवहार कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सर, भगवान जी भट्ट जी की आवाज तो आई नहीं रही। आगे आप संभालिए, आप आगे अभी। भगवान जी है ना। और सर हिंदी को भी प्रमोट किया था। 2018 में मुझे मॉरिशस जाने का मौका मिला सर। वाह क्या बात। मॉरिशस में विश्व हिंदी सम्मेलन था सर, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन। तो सर ये मैंने उस समय ये बनाया था। बहुत बढ़िया, वाह, ये अच्छी चित्रकार भी है। हाँ। तो ये सर मैंने वहां पर मॉरिशस में दिखाया था ये वहां पर। जी जी। कि हम लोग जब गए और बहुत ही एक अच्छा वहां पर लगा कि वो लोग हमारे परिधान पहन रहे, साड़ी पहन के सारा प्रोग्राम हुआ सर। हाँ वाह। और बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं और वहां का पहला जो मुख्य पर्व है सर शिवरात्रि है। शिवरात्रि को बहुत अच्छे ढंग से मनाते हैं और हर घर के आगे एक मंदिर और एक पताका, उस घर हिंदू घर की पहचान होती है वहां पर सर। वहां पर सर मेरी एक कला प्रदर्शनी भी लगी और कई सॉन्ग भी गाए उसी समय। वहीं पर हॉल में हमने एक प्रोग्राम किया था, तो वहां पर कई तरह के कल्चरल प्रोग्राम भी मैंने अपने दिए थे वहां पर। मॉरिशस में तो बहुत अच्छा रामायण पहुंच गई है, रामायण होती है हर साल वहां पे। और ये सर, हाँ, ये चौकी बनाई आपने, क्या बनाया है? शुभ लाभ शुभ विवाह किस अवसर पर होती है? दूल्हे की सर ये धुलियर की चौकी है। दुल्हन चौक, दुल्हन चौक, ठीक है।
अच्छी बात। धुलियार की चौकी है जो कपड़े में बनाई मैंने। हाँ, कपड़े में बनाई। और ठीक है। इसकी बहुत डिमांड हुई मॉरिशस में भी और यहाँ भी। हाँ, वो तो हाथ का काम है तो होगी, और ट्रेडिशनल अपने काम स्कूल है की तो पूरी होगी। दीवार में भी बनाया है सर मैंने, अपनी बहुत स्कूल अच्छा। की पूरी वाह दीवार में बना के आई हूँ मैं। वाह, लवली, बहुत सुंदर, जी। बहुत सुंदर। जी जी। और अभी अभी चला एक अरे वाह, अरे वाह। इसे कहते हैं सर मात्र की चौकी। मात्र की चौकी, हाँ। मात्र का पूजन होता है तो इसे दीवार में, तो मैंने कपड़े में बनाने का प्रयास किया इसको। जी जी जी। अभी तक ये पट्टे में बन के आता था सर। आज पूरे पूरे देश में, आज पूरे देश में मधुबनी फैल गई है। मधुबनी एक बिहार जी की चित्रकला है, पूरे देश में फैल गई। हुआ यूं कि जी ये चित्रकला जैसे हमारे एपण और मात्र चौकी वगैरह जो आप बना रही हैं, ये धीरे धीरे जी जा रही थी। तो एक बार जी 1970s में मिसेस जी गांधी जो थी प्रधानमंत्री, वो एक बिहार के दौरे में थी और वो गांव में पहुंची, मधुबनी गांव जी में पहुंची, तो वहां उनको वो आर्ट दिखाई दी। प्रधानमंत्री को आर्ट बहुत पसंद आई और उनकी दिल्ली में एक एग्जीबिशन हुई। वो एग्जीबिशन थी, और आज का दिन है। मधुबनी नेवर लुक बैक, नेवर एवर। आज पूरे वर्ल्ड में बिहार के उस जी रीजन को, सीता जी के उस रीजन को मधुबनी पेंटिंग के नाम से जानते हैं। तो ये जी लोक जी कलाओं का कई बार ये असर भी होता है कि वो धीरे धीरे उस क्षेत्र की पहचान बन जाती है जी जी ना। बहुत अच्छी जी बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर काम किया आपने। सर कुछ और क्या सुनेंगे अब? एक हमारी मनीषा मैम है, वेस्ट बंगाल से। जी मनीषा मैम वेस्ट बंगाल से, जी जी। वो ये कह रही है कि मैम थोड़ा कहानी सुनाई जाए, कहानी सुनाइए प्लीज। ये कहानी का सार कहानी सुनाओ। सुनाइए, का सार सुना दीजिए। इतना समय तो शायद नहीं जी होगा आपकी पूरी कहानी का, लेकिन कहानी का सार जी। सुना दीजिए, जिस्ट जिस्ट ऑफ द अच्छा। स्टोरी, सो दैट मनीषा विल बी हैप्पी। नवीन पांडे जी कह रहे हैं कि 3 कोस पे पानी चेंज होता है, आपने कहा 15 के बाद भाषा सर चेंज। मैंने एक कहानी लिखी है, दादी वाला जन्मदिन। दादी वाला जन्मदिन। दादी वाला जन्मदिन। अच्छा। और ये क्यों लिखी, क्योंकि हमारे जो संस्कार हैं जन्मदिन मनाने के, उसमें मार्कंडेय पूजन होता है, दिया हम्म जलाया जाता है, कुएं हम्म बनते हैं और गीत सिंगल गवाए बनते, जाते हैं, मंगल गीत, जिसमें हर गीत के पीछे बच्चे को आशीर्वाद दिया जाता है। सिंगल भी बनते हैं। अब आजकल का जो बर्थडे हो गया सर, अरे आजकल के बर्थडे में दिन भर से पूरा। जी पुए के साथ सिंगल भी तो बनाते हो, सिंगल जी सिंगल। जी। पुए के साथ सिंगल भी, रायता भी। तो आलू के गुटके अब जो भी। आजकल बर्थडे मनाए जा रहे हैं ना सर, जी तो जी। वो बर्थडे में क्या हो रहा है, सुबह से डेकोरेशन होता है और शाम को उस डेकोरेशन केक। में केक में मोमबत्ती लगती है, फिर फू फू फू। तो वो फू हमारी परंपरा नहीं है सर। नहीं है, नहीं। और जितना वहां पर डेकोरेशन होता है उसको नोचते हैं, जो केक खाया जाता है उसे मुंह में मलते हैं। जी जी। और ये हमारी परंपरा नहीं है। तो उससे मेरे को एक बार कहीं बर्थडे में देख के लगा कि ये जन्मदिन तो हमारा नहीं था। और तब मैंने वहीं पर एक कहानी का प्लॉट मुझे मिल गया, छोटी क्या कहानी बात। जो मैंने बच्चों के लिए लिखी है, जी। कि घर में बहुत शोर शराबा है और जन्मदिन मनाया जा रहा है। दादी अपने ढंग से मना रही हैं कि पुए बना रही हैं और वो हाँ, दूध में तिल डाल रही हैं कि मैं अपने नाती को पिलाऊंगी, और बिल्कुल बिल्कुल। पूजा करा रही है, मार्कंडेय पूजा, लेकिन बहू नहीं आ रही उसमें। अच्छा। बहू उसमें नहीं आ रही है। और बहू अपना तैयारी कर रही है शाम के बर्थडे की, कि अपनी ठीक है। किट्टी पार्टी की दोस्तों को बुलाएंगी। और पूरा अच्छा, कमरा उन्होंने बैलून से सजा दिया है। अब नहीं। जो शाम को जब आती है उनकी फ्रेंड, तो वो केक काटते हैं, फू फा करते हैं, तो दादी वहां आ जाती हैं। दादी ने कहा ये कौन सा है रे फू फा, मैं दिया जला रही हूँ अपने नाती के जन्मदिन में।
और आप ये अशकुन कर रहे हो मेरे घर में बच्चे के लिए, दिया जला के उसको बुझाते हैं कहीं, है ना। और ये मेकअप क्या नोचना हुआ, और जो खाने की चीजें उसे मुंह में क्यों लगाना हुआ, और जो जहाँ पर केक में नाम लिखा होता है सर, हमारे यहाँ उसके ऊपर चाकू चलाते हैं, चाकू चला के केक को काटते हैं, फिर हैप्पी बर्थडे टू यू। तो दादी ने कहा कि मेरा उसमें पोते, उन्होंने आई और अपने हाथ से केक में से नाम वाला हिस्सा हाथ से ही हटा दिया। अब बहू को बड़ा गुस्सा आया कि मेरी फ्रेंड के सामने मेरी इंसल्ट कर दी, केक में हाथ लगा दिया, और क्या मतलब हुआ ये। तो दादी ने कहा जब तक मैं हूँ, मैं अपने पोते के नाम में चाकू नहीं चलाऊंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चाकू क्यों चलेगा, मेरे बेटे का जन्मदिन है आज, मेरे पोते का, चाकू नहीं चलेगा। तो अब वो माँ बहू को जो है इंसल्ट लगती है बहुत, तो बच्चा जो है सहम जाता है कि किसको क्या करे, तो वो बड़ा गुमसुम हो जाता है। उसके दोस्त भी भक्के बक्के रह जाते हैं फिर कि क्या हो। तो लास्ट में उसको बच्चा बहुत जोर से चीख के वहां पर कहता है, माँ चुप हो जाओ, मैंने आज जाना कि मेरी दादी ही अच्छा जन्मदिन मनाती है मेरा, जिसमें पूजा हो रही है, जिसमें गाने गाए जा रहे हैं, मोदक बन रहे, मोदक। तो वो युग युग जीवे तेरो लाल, बधावा गोकुल में सुहावा गोकुल में बजे, तीन लोक के नाथ मथुर हरि नाथ, मथुर हरि जन्म लियो, भादो रेन आधेरी चंद्रमा उदय भये, लागो रोहिणी नक्षत्र कन्हैया अवतार, मोहन अवतार भये, चंद्र सखी भजो बाल, कृष्ण छवि नंद घर आनंद भये, युग युग जिए तेरो लाल, बधावा गोकुल में सुहावा गोकुल में बजे, तीन लोक के नाथ मथुर हरि नाथ, मथुर हरि जन्म लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने इतनी मार्मिक कथा भी सुनाई, सुंदर गीत सुनाया, है ना। तो जी जी, ये आपने चंद पंक्तियों में पूरा एक उपन्यास लिख दिया, मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई। ये कुछ पंक्तियों में इन्होंने 2 पीढ़ियों का उपन्यास लिख दिया, 2-3 पीढ़ियों का उपन्यास लिख दिया, 2 सभ्यताओं का उपन्यास लिख दिया, पश्चिमी सभ्यता, भारतीय सभ्यता का उपन्यास लिख दिया। बिल्कुल, गागर में सागर। वाह वाह वाह, हमारे भट्ट जी लापता हो गए हैं, वास्तु दोष अगर भट्ट जी तो विदेह हो गए हैं बिल्कुल ही। नहीं जी आ गए सर, नेटवर्क की बहुत समस्या हो रही है आज। भट्ट जी की जो हरकतें हैं वो संदेह के दायरे में आ रही हैं, इनके जांच बिठानी पड़ेगी साहब। भट्ट जी बोलिए कुछ। नेटवर्क में आज बड़ा परेशान। तो अगर आपकी आवाज नहीं आ रही है तो क्या है गिरीश जी, आप 2 सवाल जो कल के थे उनके अगर उत्तर बता दें लोगों को इस बीच में। हेमा जी, हमारा इस कार्यक्रम में हम 2 सवाल भी पूछते हैं रोज और उनके जवाब दिए जाते हैं, 2 नए सवाल पूछे जाते हैं लिए। तो 2 मिनट के लिए हम आपसे आपको ब्रेक भी देंगे, आप पानी वगैरह तब तक पानी पी लीजिए, चाय पी लीजिए, बायो ब्रेक ले लीजिए। हाँ, बायो ब्रेक ले लीजिए। और मैं गिरीश साहब से अनुरोध करूंगा कि वो जो 2 कल के सवाल थे, और मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि एक नया विचार आया है कि ये 2 सवाल हम रोज फेसबुक पे लिख दिया करेंगे ताकि आप लोग इसका जवाब दे सकें और उनके आपके जवाबों को शामिल कर सकें। हाँ, ये तो आज का सवाल है कि भारतवर्ष के किस ऐतिहासिक पर्यटन स्थल का नाम एक फल के नाम पे रखा गया है। Which historical tourist place in India is named after a fruit? हिंदी में उस फल का नाम है, उसमें एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल का नाम रखा गया, तो कौन सा है? ये तो आज का पहला प्रश्न है। आज का दूसरा प्रश्न था कि उस फिल्मकार का नाम जो लेखक भी रहे
और जिन्होंने एक बाल पत्रिका का संपादन भी किया और अपनी बचपन की यादों को पुस्तक में संजोया। वो कौन से फिल्मकार हैं, कौन से लेखक हैं? ये आप तो जो दो ये सवाल ढूंढ के आज के लिए सर आप जो ये सवाल ढूंढ के लाते हैं ना सर, जी, अगर आप आज से 40-45 साल पहले मुझे मिले होते तो आपके सवालों को पढ़ के मैं आज शिक्षा सचिव होता सर। अगर आप मुझे 40 साल बाद मिले, काश आप 40 साल पहले मिले होते तो मैं इस समय शिक्षा सचिव की हैसियत से आपके साथ बैठा होता, आईएएस बन जाता सर मैं तो। और मैं आपको, आप मेरे को मिले हो तो मैं आपकी तो अच्छा बहुगुणा बनता। थोड़ा देर हो गई लेकिन मिल गए हम लोग, देर आया कभी कभी, अभी भी कुछ निकलेगा। देर आया दुरुस्त आया था। तो कल का एक प्रश्न था जिसका उत्तर लोगों ने दे दिया था। आई थिंक राजेंद्र उपाध्याय जी ने दिया था, जो मैंने एक शिकारी की बात की थी और हमने उस पर चर्चा भी की थी। वो छोटी हल्द्वानी, फिर आपने कहा काठगोदाम, वो जिम कॉर्बेट उस प्रश्न का उत्तर था। उसका उत्तर ठीक मिल गया था। लेकिन दूसरा एक प्रश्न था जिसका रूपा बिष्ट ने और एक दो ने और ट्राई किया था, लेकिन वो मिला, वो उत्तर ठीक नहीं था। उसमें मैंने पूछा था किस राष्ट्राध्यक्ष ने हमारे किस प्रधानमंत्री को काफिले के बीच में काफिला रोका और उन्होंने उनको खेती के लिए बुलाया। तो कौन से राष्ट्राध्यक्ष थे और कौन से प्रधानमंत्री थे? इसका उत्तर शायद आपके पास नहीं आया है, या आया है तो मुझे पता नहीं, भट्ट जी बता सकते हैं किसी ने उत्तर दिया या नहीं दिया। किसने उत्तर दिया? नहीं आया। ये किस्सा बहुगुणा जी हुआ था 1960, 62, 63 में। उस समय हमने आपने उत्तर भी बता दिया फिर तो है। जब 1962 की बात कर दी तो अगर हिंदुस्तान का मसला है तो लोगों को पता होगा फिर कौन है। हाँ, तो वो तो उत्तर मिल जाना चाहिए, लेकिन वो राष्ट्राध्यक्ष नहीं पता चलेंगे। हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने भाखड़ा नंगल डैम को कहा था कि आधुनिक मंदिर हैं। बहुत बड़ी सोच थी, बहुत अच्छी सोच थी। और कहने वाले तो चाहे कुछ भी कहते रहे उनके बारे में, लेकिन पंडित नेहरू ने कई कारखाने लगवाए और उसमें एक कारखाना भिलई में, जो कारखाना लगा, भिलई में इस्पात का कारखाना लगाया। और वो कारखाना जो था वो रूस की मदद से लगाया गया था। ब्रेजनेव तो बहुत बाद में आए। उस वक्त हमारे ख्रुश्चेव जी थे, और ख्रुश्चेव जो थे वो इंडिया आए और उनको भिलई ले जाया गया। तो भिलई के गेस्ट हाउस में रहे, चाय वाय पी पंडित नेहरू के साथ, और खुली जीप में। उन दिनों उतना सिक्योरिटी का जेट प्लस और ये एनएसजी और ये नहीं था, तो वो पंडित नेहरू उनको लेके गए और रास्ते में प्लांट किया गया था, जैसे आज भी होता है ना, जैसे आज भी होता है कि प्रधानमंत्री जाएं या राष्ट्रपति जाएं तो अलग अलग झंडे लेके। तो 10 गाने चलाए गए हिंदी फिल्मों के। ये भी ज्यादा हो गया ना। साथ ही हाथ बढ़ाना रे, ये गाना करीब 2-3 मील तक चला। फिर झूम के आया सावन, ये चला। तो ख्रुश्चेव ने, सुहाना मौसम था, भिलई प्लांट के लिए वो निकले देखने के लिए। खुली जीप थी, आप विश्वास करिए। अब ध्यान दीजिए कि कैसे हुआ होगा। और रास्ते में जब ये गाना गाते हुए इस मदहोश मौसम में उन्होंने, दोनों नेताओं ने देखा तो ख्रुश्चेव गंजे थे। उनका सिर जो था वो बिल्कुल एक तरबूज की तरह चमक रहा था, टांड जिसको बोलते हैं ना, टांड चमक रही है। तो वो ख्रुश्चेव ने एक रास्ते में गाड़ी रुकवाई, उनको अपना किसानत्व याद आया और वो गाड़ी से कूदे। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा ये खेती करते हैं। और भौचक सुरक्षाकर्मी एकदम से अकस्मात ये हुआ क्या, पंडित नेहरू की कुछ समझ में नहीं आया। जितने दर्शक थे, जितने किसान थे, उनकी समझ में नहीं आया ये क्या हुआ। ख्रुश्चेव रुके, ख्रुश्चेव पैंट, सूट, बूट, जूते सहित खेत में छलांग मारी। उन्होंने खेत में छलांग मारी और एक लेडी वहां जो कल्टीवेट कर रही थी, उनके हाथ से हंसिया ली और धान का एक फूल फटाफट काट कूट के फूल बनाया और हंसिया वापस करी और कूद के गाड़ी में बैठे और प्रधानमंत्री को दिया। जब प्रधानमंत्री को दिया तो उन्होंने बड़ी रोचक बात कही पंडित नेहरू से। उन्होंने कहा, पंडित नेहरू, आपकी जो अचकन है ना, ये दरबार के काम तो आती है लेकिन किसान के काम नहीं आती। बहुत बढ़िया बात अचकन और शेरवानी है, ये दरबार के काम में तो आती है
अचकन के काम में नहीं आती। हो सकता है हमारे प्रधानमंत्री श्री माननीय मोदी जी जब कूदते हैं वो ऐसे ही घुस जाते हैं लोगों के बीच में, आपने देखा होगा, राइट। अभी हो सकता है इस इंसिडेंट को सुन के वो भी ऐसा ही कुछ करें या ना करें, लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी। खुश्चेव ने नोटिस किया और यो किसानत्व जो था वो बिल्कुल उनका कूद के आया खुश्चेव का, और ये खैर वो वहां पहुंचे। और जब खुश्चेव ने स्पीच दी, स्पीच में उन्होंने दूसरी बड़ी बात कही। वो बात ये थी, खुश्चेव ने कहा कि हमारे यहाँ इस्पात को यानी लोहे को कारखानों में, इंडस्ट्रीज में और रेल की पटरियां बनाने में यूज होता है। हमारे यहाँ बिल्डिंग्स में हम लोहे का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उन्होंने रास्ते में देखा कई जगह निर्माण कार्य चल रहा था, तो उसमें लोहे की स्ट्रक्चर बनाया हुआ था जिसमें सीमेंट भरते। खुश्चेव ने कहा लोहा जो है हमारे यहाँ, इस्पात जो है वो कल कारखाने बनाने में काम आता है, रेल की पटरी बनाने में काम आता है, लेकिन हम अपने यहाँ बिल्डिंग में किसे यूज करते हैं? बांस को। अच्छा, बांस को यूज करते हैं। ये बहुत बड़ी बात थी। मेरे को ना गोपाल जोशी जी से मिलना है, क्योंकि मेरे पास ऐसी कई कथाएं हैं जो उन्होंने बांसुरी की बात की, तब से मैं खोज रहा हूँ कि मेरी बांस का कलेक्शन कैसे उनको दूं मैं अपना, इन कथाओं का। वो बांसुरी बनाते हैं। कल भी मैंने आपको कहा था कि जब अटैक जापान में हुआ था, एटॉमिक अटैक, तो उसके बाद सबसे पहले जो पेड़ उगा वो बांस का, वो घास जो थी, बांस को घास कहा जाता ना, वो बांस उगी। खुश्चेव ने बहुत बड़ी बात की कि हमारे यहाँ बिल्डिंग बनाने में हम लोहे का यूज नहीं करते। और देखिए जब जलजला आता है, भूकंप आता है, तो लोहे से ही सबको डर लगता है। बांस होगा तो उतना खतरा नहीं है। बांस की हम बांस यूज करते हैं। जी जी, जापान में, आसाम में, मैं आसाम के कई क्षेत्रों में रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट वगैरह में। नॉर्थ ईस्ट में तो बांस जान है, ब्रह्मपुत्र की तरह जान है बांस। जी जी जी। और खुश्चेव से मुझे याद आ गया कि जब भी उन दिनों भारत रूस के कोई भी, भारत सोवियत संघ के जब भी कोई कार्यक्रम होते थे, तो एक गाना जरूर बजता था, मेरा जूता है जापानी, सर पे लाल जापानी। बिल्कुल बिल्कुल, ये गाना जरूर बजता था। चलते हैं मुख्य वक्ता जी के पास। वक्ता जी लापता हो गए हमारे। हेमा जी बहुत ध्यान से हमें सुन रही हैं। हेमा जी आप बताइए, एक न्योली सुनाएंगे क्या? अब मेरे ख्याल है कार्यक्रम की समाप्ति की ओर आ रहा है। एक अगर न्योली सुना देंगे तो हम बड़े आभारी होंगे आपके। न्योली न्योली कौन सा गाना सर? न्योली न्योली न्योली। न्योली सर मैंने कम गाई है। अच्छा अच्छा, कोई बात न्योली कम गाई है। चैती सुना दीजिए। चैती जो भी आपको अच्छा लगे, फिर आपकी चॉइस है। चैती तक क्या आ जाए। आपके संगीतकार कौन है? आपके साथ तबला कौन बजा रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी ताल का ज्ञान है उनको जी। अभी आपके साथ तबला कौन बजा रहे हैं? तबला साहिल सर जी, शंभुदत्त जोशी। अरे वाह, जो मोहन जोशी जी के साथ आपने देखा होगा जिनको। अच्छा अच्छा, मोहन जोशी जी के साथ आए थे ना शंभुदत्त जोशी। ठीक है ठीक, धन्यवाद। अभी इनकी शक्ल दिखाती हूँ मैं आपको। धन्यवाद दीजिएगा, धन्यवाद। प्रकट होइए। अरे वाह चंदू जी, नमस्कार, बहुत अच्छे, धन्यवाद सर। हेमा जी को ले आइए फ्रेम में। आज तो भट्ट जी बिल्कुल विदेह रहे हैं। हाँ जी, चैती सुनिए सर एक। हाँ भला ही सुनाइए। भट्ट जी मुझे देख के भाग गए लग रहा। जी सर एक गाना है जी। सर, आवाज आ रही? जी आ रही है, आ रही है। आवाज आ रही सर? हाँ आ रही है, आ रही है। मैं कह लगी रे बाटुई माठू माठू, मैं कह लगी रे बाटुई माठू माठू, जो मेरी जानी यो मेरा बाबू होला, मैं कह लगी रे बाटुई माठू माठू।
मके लगी रे बाटुई माठू माठू नानी उमर माजम के वो मुल्क में आयो नानी उमर माजम के वो मुल्क में आयो विदय हो गए। अब भट्ट जी सदे आप हो जाओ। भट्ट जी जी सर। नवीन पांडे जी कह रहे हैं कि वो डॉक्टर डीएम के भट्ट जी के आमंत्रण के इंतजार में हैं। नवीन पांडे जी शायद कला से संबंध रखते हैं कोई। मैं नवीन पांडे जी बिल्कुल आपसे संपर्क किया जाएगा और मैं भट्ट जी को याद दिला दूंगा कि आपसे संपर्क करें। ये कह रहे हैं मैं गाऊंगा न्योली। अच्छा कौन गाएंगे? अच्छा नवीन पांडे। हाँ बिल्कुल नवीन बिल्कुल पांडे जी स्वागत है। सुंदर न्योली हो जाए। लेकिन अभी हमारे होस्ट भी और हमारे मेहमान भी दोनों अंतर हैं। तो गिरीश सर अगर इजाजत दें तो फिर इसको कार्यक्रम को समाप्त करने की हाँ घोषणा करते हैं। कार्यक्रम मुझे समाप्त लगता है करें, कि लेकिन मैं एक बात कह दूं यहाँ पे जी जो क्वेश्चन नंबर 2 था आज का फिल्मकार का नाम, वो वंदना जी जी ने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया है। श्री अच्छा सत्यजीत राय। श्री जी सत्यजीत ग्रेट राय जो थे वो सर कल मैं इस पे थोड़ी विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन वंदना जी को बधाई। जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बिल्कुल ठीक आंसर है। राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी लिख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की सांस सांस में बांस है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही लिख सटीक रहे हैं। टिप्पणी। मैंने काफी दिन वहां गुजारे हैं सिक्किम आसाम वगैरह साइड में। तो जी बांस का तो हर जगह पे उनका मतलब बांस के उन्होंने बर्तन भी बना रखे हैं चाय वगैरह पीने हाँ के लिए। हाँ तो हाँ। उसके बर्तन अरे भी बना रखे हैं उन्होंने। बर्तन तो छोड़िए, पुल बनते हैं उनके, पुल। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अच्छे पुल पुल बन बन रखे हैं सर बहुत। मतलब हाँ याक निकल जाता है उसके ऊपर। याक जो है याक हाँ जितना भारी हाँ, भरकम जानवर अपने ऊपर सामान लेके उस बांस के पुल में निकल जाता है। बिल्कुल। मुझे लचीला होता है, डर लगता है उसमें। ये सदैव हो गई हमारी मुख्य वक्ता हाँ हेमा जी। आगे हेमा जी आप। कुछ सुना रही थी जी आप। हाँ हेमा जी जी सुनाइएगा। जी जी मके लगी रे बाटुई माठू माठू मके लगी रे बाटुई माठू माठू जहाँ आलू गुटक चर परी लागेनी जहाँ आलू गुटक चर परी लागेनी पूरी साये चाहा गुटक कस भली मानेनी पूरी साये चाहा गुटक कस भली मानेनी अब काबे खानो इजो वाह अब काबे खानो इजो गो भरी गो मके लगी रे बाटुई माठू माठू मके लगी रे बाटुई माठू माठू खाई में चावल गुड़ फूल धरी बेरा खाई में चावल गुड़ फूल धरी बेरा घर घर जाचा भाजी पीछा लगे बेरा घर घर जाचा भाजी पीछा लगे बेरा फूल दे वाह फूल दे चमा दे हाथ लगे बेरा मके लगी रे बटुई माठू माठू मके लगी रे बटुई माठू माठू यो मेरी जंगली यो मेरा बाबू बोला मके लगी रे बटुई माठू माठू मके लगी रे बटुई माठू 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 मके लगी रे। नेटवर्क अरे मेरे लिए खराब हो रहा था।
हाँ, मुझे लगता है कि हम्म, कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया है। जी जी मैं जी, जो हाँ सर, तब तक हमारे साथ सर बहुत कभी कुछ आज कह 1 रही महीना होने वाला है और बहुत कभी सारे आप दर्शक लोगों रोज के हमारे साथ साथ में जुड़े हुए हैं। हम कुछ ये कह कभी रहे आप हैं? लोगों के साथ काम करने का मौका मिले तो मेरा भाग्य होगा सर। बिल्कुल जी बिल्कुल कभी बिल्कुल आप बिल्कुल लोगों ऐसा के साथ काम करने का, बिल्कुल 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 है बिल्कुल ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे लिए बहुत बड़ी तो बात होगी सर, आप लोगों के सामने कुछ कर सकूं मिलके तो। जी जी जी, और देखते हैं आपको कैसे इंक्लूड कर सके, देखेंगे। जो जी दर्शक सर। हमारे नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, ये अभी हमारा कार्यक्रम आज 26वां दिन चल रहा है और हमारी इसमें जी कोशिश है कि हम शिक्षा जगत से जुड़े हुए ऐसे लोगों को, ऐसे शिक्षक शिक्षिकाओं को जो कला के जी क्षेत्र में, जी साहित्य के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अपने विषय से अलग कुछ और काम भी कर रहे हैं, उन प्रतिभाओं को, उन लोगों के कार्यों को आप सबके सामने लाया जा सके। तो ये हमारा एक प्रयास है। आज 26वां दिन ये हमारा चल रहा है, 25वां 26वां दिन चल रहा है। बड़ी संख्या में दर्शक इससे जुड़ रहे हैं। तकनीकी ये जो बीच बीच में नेटवर्क की दिक्कत आती है, ये हमारे हाथ में नहीं, इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। और हम लोग भी बहुत प्रोफेशनल लोग हैं नहीं इस तरह के कार्यों के लिए। तो जो जी भट्ट जी। जी अगर आगे, भट्ट जी अगर कुछ कहना चाहें, मेरे ख्याल है भट्ट जी भट्ट की जी तो आज आवाज, फिर से मेरे को तो चुप हो गए। भट्ट जी की आवाज। भट्ट जी मुझे देख के चुप हो गए आज। तो मैं भट्ट जी से इजाजत ये मान लेता हूँ कि उनके मौन को नहीं, इजाजत मान लेता हूँ। मैं देख मौनम मौनम भट्ट जी मौनम स्वीकृति लक्षणम। मौनम स्वीकृति लक्षणम। हम आपके मौन को स्वीकृति मानते हुए अपने दर्शकों से हेमा जी को नमस्कार कहेंगे, धन्यवाद कहेंगे कि आप हमारे बीच में आई। जी हम दोबारा एक बार आपसे, क्योंकि आपके पास इतना अनुभव है अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने का, जी तो एक बार या 2 बार आपसे हम फिर दोबारा कोशिश करेंगे आपसे बात करने की। आप हमें उम्मीद है कि आप हमें समय देंगी और जी, जी जी। का भी बहुत आभार। और भट्ट जी बहुत का अच्छा बहुत लगा, बहुत आपका तो मैं बहुत बहुत अच्छा, आभारी हूँ और धन्यवाद। जी सर। आपका तो इतना सर आभारी थैंक हूँ यू कि सर। मन कर रहा है कि बहुत बड़ा भार लेके आपके घर आ जाऊं। ये आभारी नहीं सर, आपने मुझे मंच दिया, ये मेरे लिए भाग्य है, नहीं, मैं भट्ट ये जी का मेरा आभार भाग्य करके, है, अहोभाग्य। भट्ट जी का आभार कर रहा हूँ कि इनके ऊपर इतना भट्ट जी भार के डालने, हाथ दिख रहे हैं मुझे। कि आभार का सारा भार इनके सिर पे डाल दिया जाए अब। जी। चलिए, अच्छी बात, ओके, नमस्कार अच्छा फिर, अच्छा सर, धन्यवाद। नमस्कार सर। अगर आप हमें देख रहे हो तो आप कार्यक्रम को ऑफ कर सकते हैं अब।